पवई लेक पर मंडराते खतरे के बादल। मुंबई शहर जिसे कंक्रीट का जंगल कहा जाता है, इस शहर में आज भी प्रकृति की दी हुई कुछ ऐसी नेमतें हैं जिसे देखकर आपको नैनीताल और श्रीनगर की याद ताजा हो जाएगी। इन्हीं खूबसूरत नेमतों में से एक है पवई लेक, जो चारों तरफ से घनी हरियाली से घिरी हुई है। सैकड़ों एकड़ इलाके में फैली हुई इस झील को बचाना आज एक बहुत ही मुश्किल काम हो रहा है, क्योंकि इसे बचाने वाले कम और इसे बर्बाद करने वालों की संख्या ज्यादा हो गई है। पहला तो पोल्यूशन तो बहुत होता है। पोल्यूशन अभी भी जब विसर्जन होता है तो म्यूनसिपैलिटी साफ़ करता है, फिर भी ये साल में साफ़ नहीं किया तो बहुत सारा डेब्रिस लेक के अंदर आ गया। उसका फ़ोटो भी है और एक आर्टिकल भी हम लोग लिखा प्लैनेट पवई, उसने बताया। तो म्यूनसिपैलिटी को ज़रा हम लोग बताना चाहिए कि वॉट एवर यू ऑल आर डूइंग इज़ गुड, बट मेक श्योर दैट इट इज़ इफेक्टिव ओवर देयर। डेब्रिस इज़ देयर। सेकेंडली, पोचिंग इज़ गॉन टू मच। इट हैज़ बिन देयर लास्ट 70 साल से पोचिंग था, मगर अभी ऐसा हो गया कमर्शियल पोचिंग हो गया। वो लोग ये वेपन्स वगैरह लाके हम लोग का सिक्योरिटी को मारता है, तलवार लेके उनका। किसकी पोचिंग कर रहे हैं? सब लोकल चोर लोग है, सब गुंडे लोग है। मच्छी के पोचिंग और वो जाला 20-30 100 मीटर का लंबा जाला डालता है, तो उसके अंदर वो मगर भी फंस जाता है, मच्छी भी मरता है। और अभी मच्छी का आपको मालूम है कितना दाम बढ़ गया। 1 किलो का लगभग 90 रुपया होता है। हम लोग का मच्छी का वज़न है 2-3 किलो से 30 किलो तक। तभी वो लोग कोई ये अपना एक्स लेके आता है, पत्थर लेके आता है। मेंबर को मारा, हमारा सेक्रेटरी को मारा एक दिन। मछली पकड़ना जीविका का साधन भी है और ये एक रोमांचक खेल भी है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि मुंबई शहर में ये स्पोर्ट पवई लेक में होता है, और ये आज से नहीं, प्राचीन काल से हो रहा है। इसे एंगलिंग के नाम से भी जाना जाता है। पवई लेक की देखभाल महाराष्ट्र स्टेट एंगलिंग एसोसिएशन करता है। ये न सिर्फ मछलियों के संरक्षण का काम करता है, बल्कि पानी में रहने वाले मगरमच्छ के संरक्षण की भी कोशिश करता है। इनकी शिकायत है कि यहाँ अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले लेक में पाए जाने वाले जीवों के लिए खतरा बन गए हैं। अवैध रूप से मछली पकड़ने वालों पर कई बार मगरमच्छ ने हमले किए, लेकिन वो अपनी इस हरकत से भी बाज नहीं आ रहे हैं। स्थानीय पुलिस भी इन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए इनके हौसले बुलंद हैं। जैसे महाराष्ट्र एंगलिंग एसोसिएशन को लीगल अधिकार दिया गया, इसके आजू बाजू जो रहवासी उनका भी अधिकार है। लेकिन जो आदिवासी लोग जो पोचिंग करते मच्छी पकड़ते थे, वो एक छोटे पैमाने पे था। हम लोग जो इसमें मच्छियाँ डालते हैं, साल में कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख की मच्छियाँ डालते हैं और उसको पाल के, ये एक स्पोर्ट्स है। एंगलिंग एक स्पोर्ट्स है, और ये स्पोर्ट्स यूरोपियन स्पोर्ट्स नहीं है। का जो स्पोर्ट्स है जिसको हम एंगलिंग बोलते हैं, मछलियाँ पकड़ के उसका वेट वगैरह करके हम वापस छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो जाला डालते हैं, जाले में मच्छी के साथ साथ जो इसका प्रेडेटर है, मगर जिसको कहते हैं, वो जो इसमें है, जो कम से कम 14-15 थे करीब, अभी हम लोगों को दिखाई देता 6-4 ही दिखाई देते हैं। इसके अंडे वे लोग चोरी कर जाते हैं। तो मगर कभी भी किसी के घर नहीं जाता है। ये हर साल कई लाख रुपए की फिशेस इसमें डालती है, और उसके बाद क्या होता है कि जब बड़ी होती हैं तो हम लोग इसको मतलब एक स्पोर्ट्स के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं कि भाई। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आ गए हैं कि जो हमारी जिन मछलियों को रात और दिन पोचिंग करके जो हम जो मछलियाँ डालते हैं उनको निकाल कर बाहर मार्केट में बेच रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि सिर्फ मछलियाँ ही निकालते तो ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल, उनको भी ये लोग मतलब जाल में फंसा के मार डाल रहे हैं। लोग चाहते हैं ये है कि ये किसी तरह ख़त्म हो जाए और लोगों का कब्ज़ा हो जाए। लेकिन हम लोग पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पोचर्स हैं, ये क्रोकोडाइल को मारने की कोशिश कर रहे हैं, इनके ऊपर सरकार कुछ हमारी मदद करे, और सरकार से हमें उम्मीद है कि ये हमारी इसमें सहायता करेगी। एंगलिंग एसोसिएशन मीडिया से नाराज है कि वो लेक के प्राणियों के संरक्षण के बजाय उनको मारने वालों की रिपोर्टिंग करता है। एसोसिएशन की ओर से पवई लेक के संरक्षण और उसकी विशेषता बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कई बड़े एनवायरमेंटलिस्ट ने हिस्सा लिया। सदफ शेख और राज बिंद्रा के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9, मुंबई।